अज़ीज़ तलबा और तालिबात, 5वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू सब्जेक्ट का सबक नंबर 8 बहादुर बच्चे। सबक का उन्वान क्या है? बहादुर बच्चे। इसके जो मुसन्निफ है ये है सरफराज आरजू। मुसन्निफ का नाम क्या है? सरफराज आरजू। प्यारे बच्चों, हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर, यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी को, है ना, जो मनाया जाता है, उस दिन हमारे मुल्क के जो सदर जमहूरिया रहते हैं उनके हाथों मुल्क के ऐसे बहादुर बच्चों को इनामात से और सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है जिन्होंने मुल्क के अलग अलग हिस्सों में बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए हों। बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए हों। किसने? बच्चों ने। किसने? बच्चों ने। तो इस सबक के अंदर उन्हीं बहादुर बच्चों के कुछ कारनामे दिए गए हैं जिनसे पता चलता है कि इन बच्चों ने किस बहादुरी से और अक्लमंदी से, मौका महल की सूझबूझ जिसको कहते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसको सामने रखते हुए किस तरह बहादुरी के साथ बड़े बड़े काम अंजाम दिए जो हम सिर्फ सुनने के बाद ये महसूस कर सकते हैं कि वाकई में ये काम करना बहुत बड़ी बात है। ये काम करना बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे वाक़यात पढ़े जाएंगे सबक के अंदर आपको समझ में आएगा कि छोटी सी उम्र है लेकिन काम कितने बड़े किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, घर के अंदर हमारे ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जिससे बच्चे बहादुर बने। कैसे बने? बहादुर बने, डरपोक न बने, है ना। एक कॉल हम हमेशा सुनते हैं, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। इसलिए बहादुरी का मुजाहिरा होना चाहिए। बल्कि घर के सरपरस्त हजरात हैं, हमारे वालिदैन वगैरह हैं, वो भी बच्चों के सामने डर व खौफ का माहौल पैदा न करें, बल्कि उन बच्चों में बहादुरी की सिफत को पैदा करें। बहादुरी की सिफत को पैदा करें। तो प्यारे बच्चों, आइए इस सबक के अंदर कुछ नए अल्फाज आए हैं। सबसे पहले हम उनको देखते हैं। सबसे पहला एक लफ्ज है खदशा। क्या लफ्ज है? खदशा। आप जरा ध्यान से देखें इन लफ्जों को। 5वीं के बच्चे हैं, लफ्जों को गौर से देखेंगे, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। खदशा का मतलब क्या है? डर, खौफ। वलवला अंगेज, क्या लिखा हुआ है? बोलो आप लोग भी। वलवला अंगेज, जोश दिलाने वाला, जोश दिलाने वाला। शुशदर रह जाना, शुशदर रह जाना यानी हैरान हो जाना, हैरान हो जाना। मुजाहिरा करना, अमल करके दिखाना। साइंस में लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना। ऑब्जर्वेशन है, उनको मुजाहिरा करना पड़ता है, तो वो मुजाहरा करना यानी अमल करके दिखाना। फिर गोते खाना, डूबना, गोते खाना, डूबना। प्यारे बच्चों, इस सबक के पीछे, सबक के आखिर में येलो बॉक्स के अंदर ग्रामर का एक हिस्सा आया हुआ है। आइए जबान सीखें, आइए जबान सीखें। हमने उसको शुरू में लिया है ताकि ग्रामर का वो हिस्सा हम आसानी से समझ सकें। प्यारे बच्चों, आमतौर पर जुमले में जो है वो 3 चीजें रहती हैं। कितने रहती हैं? 3 चीजें रहती है। फेल, फाइल और मफऊल। फेल, फाइल और मफऊल। रिपीट करो, फेल, फाइल, मफऊल। फेल यानी क्या? फेल यानी काम। फेल यानी क्या? काम। कोई भी काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम हो गया, आप सुन रहे, सुनने का काम हो गया, देख रहे हैं वीडियो को, देखने का काम हो गया, मैं बोल रहा हूं तो बोलने का काम हो गया, चल रहा हूं तो चलने का काम हो गया, बैठ रहा हूं तो बैठने का काम हो गया। बोलो, दौड़ रहा हूं तो दौड़ने का काम हो गया। तो चलना, फिरना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, खाना और खाने के साथ पीना, ये सब क्या है? काम है। काम को क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेल। फेल यानी काम, फेल यानी काम। ये बात अच्छी तरह से समझ ले। फेल, फेल कौन करता है? उसको कहा जाता है फाइल। यानी फेल यानी काम, तो फाइल यानी क्या? काम करने वाला। काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। बोलो बच्चों, काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। जैसे यहां पर एक जुमला है, अहमद ने खत लिखा। अहमद ने खत लिखा, तो लिखा ये फेल है, लिखा ये फेल है। लेकिन खत लिखने का काम कौन कर रहा है?
अहमद कर रहा है। कौन कर रहा है? अहमद कर रहा है। तो अहमद वहां पर क्या रहेगा? बोलो, अरे बोलो ना, फाइल। क्या? फाइल, काम करने वाला। जो भी पटेल सर तारीख पढ़ाते हैं, पटेल सर तारीख पढ़ाते हैं, तो यहाँ काम करने वाले कौन है? पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? पटेल सर। समझ में आ रहा है? इस तरह से पटेल सर यहाँ पर क्या है? फाइल। पटेल सर क्या है यहाँ पर? फाइल। बात समझ में आ रही? एकदम आसान है। हमने फेल समझा, फेल यानी काम, चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना, हंसना, रोना, सुनना, सोचना, ये सब काम है। क्या है? काम है। जुमले में ये इस्तेमाल होते हैं, जुमले में ये इस्तेमाल होते हैं। फिर काम करने वाला है कौन? फाइल। काम करने वाले को क्या कहना है? फाइल। इन तीनों अल्फाज को याद कर लो अच्छे से, फेल, फाइल और मफूल। फेल, फाइल और मफूल। अच्छा, फिर मफूल क्या रहेगा? मफूल क्या रहेगा? जिस चीज पर काम किया गया, जिस चीज पर काम किया गया। जैसे यहां लिखना, लिखा है फेल, अहमद फाइल, तो ये क्या है? क्या लिखा? तो ये जिस चीज पर काम किया गया उसको मफूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस चीज पर काम किया गया उसे मफूल कहते हैं। पटेल सर तारीख पढ़ाते हैं, तो तारीख जो है क्या पढ़ाते हैं? तारीख पढ़ाते हैं, तो तारीख जो है वह मफूल है। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है। रामू 2 आम लेकर आया, तो आया ये फेल है। कौन लेकर आया? फाइल, रामू। और क्या लेकर आया? तो 2 आम। क्या? 2 आम। तो 2 आम क्या है यहाँ पर? मफूल है। 2 आम क्या है? मफूल है। तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ग्रामर की उन 2 चीजों को, फेल को समझाने की कोशिश की गई है। एक है फेले लाजिम और एक है फेले मुतादी। ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, यहाँ पर देखें फेले लाजिम किसको कहते हैं? फेले लाजिम किसको कहते हैं? माँ मुस्कुराई, माँ मुस्कुराई। यहाँ सिर्फ 2 ही चीजें। आमतौर पर जुमले में हमने कहा था कि 3 चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे माँ मुस्कुराई, माँ मुस्कुराई। तो माँ जो है यहाँ पर क्या है? फाइल है। और मुस्कुराई मतलब मुस्कुराई यानी ये क्या हो गया? फेल है। तो सिर्फ फाइल है और फेल है, फाइल है और फेल है। तीसरी चीज क्या नहीं है उसमें? मफऊल नहीं है। क्या नहीं है? मफऊल नहीं है। फिर भी हमको उस जुमले का पूरा मतलब समझ में आ गया। उस जुमले का पूरा मतलब हमको समझ में आ गया। तो फेल लाजिम की तारीफ यही है प्यारे बच्चों। ऐसा फेल, फेल यानी काम, ऐसा फेल जो फाइल के साथ, फाइल यानी काम करने वाला, ऐसा फेल जो फाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब वाज़ेह कर दे, उसे फेल लाजिम कहते हैं। 2 मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। सुधीर आया और माँ मुस्कुराई, माँ मुस्कुराई। फिर देखो प्यारे बच्चों, फेले मुतादी, फेले मुतादी को समझना है। यहाँ पर देखो जुमले के तीनों हिस्से पाए जा रहे हैं, फेल, फाइल और मफऊल है। तो अहमद ने खत लिखा, अहमद ने खत लिखा, रामू 2 आम लेकर आया, रामू 2 आम लेकर आया। तो फेले मुतादी की तारीफ, यहाँ पर तीनों चीजें हैं। हाँ, अगर अहमद ने लिखा, हमने कहा क्या लिखा भाई, हमको कुछ पता नहीं है, तो मफऊल नहीं है, तो जुमले की पूरी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है। रामू लेकर आया, क्या लेकर आया, हमको कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसा जुमला या ऐसा फेल, वो फेल जो अपने फाइल के साथ मिलकर पूरे माना नहीं देता, बल्कि उसका मतलब पूरा होने के लिए मफऊल भी जरूरी है, मफऊल भी जरूरी है, उसे फेले मुतादी कहते हैं। जुमले का पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा है, उसमें मफऊल का होना जरूरी है। मफऊल यानी जिस चीज पर काम किया गया है ना, वो अगर नहीं है और जुमले का पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसमें मफऊल का होना जरूरी है, मफऊल का होना जरूरी है, तो उसको फेले मुतादी कहते हैं, फेले मुतादी कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों ग्रामर का एक हिस्सा था। आइए अब हम सबक को समझने की कोशिश करते हैं, सबक को समझने की कोशिश करते हैं। सबक नंबर 8 मैं थोड़ा रीडिंग कर लेता हूं, बाद में इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना।
ये मुंबई में पैदा हुए थे। कौन? सरफराज आरजू, है ना। मजमून निगार ने ऐसे चंद बच्चों के सच्चे वाकयात बयान किए। ये प्यारे बच्चों हकीकी वाकयात हैं, बिल्कुल सच्चे वाकयात हैं, जिनकी गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की वजह से उन्हें सदर जमहूरिया के हाथों इनामात से नवाजा जाता है। सदर जमहूरिया के हाथों, किसके हाथों? सदर जमहूरिया के हाथों, है ना, रामनाथ कोविंद इस वक्त। कोविंद, है ना, इस वक्त सदर जमहूरिया हमारे मुल्क के इस वक्त हैं। आइए सबक को शुरू करते हैं। सब अपने अपनी किताब के अंदर देखें। इस वक्त जो हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया कौन है? रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद। हाँ, आइए। मुंबई में तेज बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। सब अपनी अपनी किताब के अंदर देखें। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको सुने ताकि आप भी अच्छी उर्दू पढ़ने वाले बन जाएं। शुरू करता हूँ फिर से। मुंबई में तेज बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। मुंबई के मानकुर्द इलाके में, कहाँ के इलाके में? मानकुर्द, है ना, इलाका है। मानकुर्द इलाके में चिल्ड्रन एड सोसाइटी, क्या नाम लिखा हुआ है? चिल्ड्रन एड सोसाइटी, एक सोसाइटी है जो बच्चों की परवरिश का काम करती है। ये इदारा है, क्या है? इदारा है। चिल्ड्रन एड सोसाइटी अंडरलाइन करके रखो, पेंसिल ले लो हाथ में। हाँ, एक बाल घर चलाता है। क्या चलाता है? बाल घर। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी, जैसे इस वक्त हो रही है। अपने इलाके में जबरदस्त सैलाब भी आया था। बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, लेवल बढ़ते जा रहा था। इसके बाल घर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। कैसे बैठे हुए थे? सहमे हुए। सहमे हुए नहीं, डरे हुए। सहमे हुए बैठे हुए थे। इन बच्चों में आसमा भी शामिल थी। कौन? एक बच्ची, क्या नाम है उसका? आसमा। क्या नाम है? आसमा थी, शामिल थी, जिसे दूसरे बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे। अपने से कोई बड़ा हो तो प्यारे बच्चों आदत डालें, है ना। जैसे आप 5वीं में हैं तो छठी की जो बहनें आपकी, उनको आप क्या कह सकते हैं? दीदी कह सकते हैं, दीदी कह सकते हैं। या आपको जो और अच्छा नाम लगे उस नाम से आप अपने बड़ों को, घरों के अंदर भी इसकी आदत डालें। छोटे हो उनसे भी अदब से बात करें, बल्कि आपका इस्तेमाल मत करें। किसका इस्तेमाल करें? ये जो लफ्ज है ना प्यारे बच्चों, इससे आपकी सलीकामंदी जाहिर होगी, है ना। आप, तुम, तू, इसके बजाय क्या लफ्ज इस्तेमाल करने का? आप इस्तेमाल करने का। क्या इस्तेमाल करने का? आप इस्तेमाल करने का। करेंगे सब? आसमा को खदशा हुआ। क्या हुआ? खदशा हुआ, डर हुआ, खौफ हुआ, महसूस हुआ कि पानी अगर इसी तरह बढ़ता है तो सब बच्चे डूब जाएंगे, सब बच्चे डूब जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई। कौन? आसमा। डर के मारे वो उठ खड़ी हुई और उसने 2 छोटे बच्चों को कंधों पर बिठाया। कहाँ बिठाया? कंधों पर। हम जैसे कहते हैं ना घरों के अंदर अपने छोटे भाई को कंधे पर बिठाते हैं, तो बिल्कुल उस तरह से आसमा ने उन 2 बच्चों को कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था, उसे तैरना नहीं आता था। तैराकी बहुत अच्छी चीज है, बेहतरीन सेहत और वर्जिश का काम इसके जरिए से होता है। इससे भूख भी अच्छी लगती है और पूरे बॉडी के पार्ट जो है वो पानी में हरकत करते रहते हैं, है ना। इससे आदमी सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे डूब जाएंगे, ये ख्याल आती ही वो उठ खड़ी हुई। उसने 2 छोटे बच्चों को कंधों पर बिठाया। कहाँ बिठाया? कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था, उसके बावजूद गले तक ऊंचे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसने 2 मासूम बच्चों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। बच्चे तो मासूम नहीं होते, बेगुनाह होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके कोई नामे अमाल में कोई गुनाह लिखा नहीं लिखा जाता। ऐसे बच्चों को मासूम कहते हैं, है ना। तो उनको महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। आसमा दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए बार बार चक्कर लगाती नहीं। इस तरह उसने 40 बच्चों को, कितने बच्चों को? 40 बच्चों को 2-2 करके लेकर गई। मतलब उसने ट्रिप कितने लगाई? 20 ट्रिप लगाई। किसने लगाई? कितने? 20 ट्रिप लगाई। जाना आना 20 मरतबा हो गया। 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर खतरे से बाहर निकाला। यतीम खाने में पलने वाली इस बहादुर बच्ची ने हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे बच्चों की जान बचाई और हिम्मत और कुर्बानी की उम्दा मिसाल कायम की।
40 बच्चों को बचाना कोई मामूली बात नहीं है प्यारे बच्चों। उसने इतने गहरे पानी के अंदर, पानी बिल्कुल गर्दन तक आ गया था, उस गर्दन तक के पानी में 2 छोटे बच्चों को लेकर चलना, पता नहीं कहाँ पानी का नीचे की जो लेवल है वो ऊपर नीचे अगर हो गई तो उसकी भी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन उसने अपनी जान को खतरे में डालकर 40 बच्चों की जान बचाई। कितने बच्चों की जान बचाई? 40 बच्चों की। मुंबई की आसपास की तरह राजस्थान नाम ध्यान में रखना प्यारे बच्चों। राजस्थान क्या है? जैसे हमारी महाराष्ट्र एक रियासत है, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान की एक और रियासत है जिसका नाम है राजस्थान है। जम्मू कश्मीर है, केरला है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तरांचल है, ये तमाम क्या है? रियासतें हैं। क्या हैं? रियासतें हैं, है ना। तमाम गांव से मिलकर एक तालुका बनता है, तालुकों से मिलकर एक जिला बनता है, जिलों से मिलकर एक रियासत बनती है और रियासतों से मिलकर एक मुल्क बनता है, यानी हमारे मुल्क का नाम क्या है? भारत। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इन चीजों को समझने की कोशिश करें। तो राजस्थान की रियासत का एक 15 साल लड़का सुधीर की कहानी देखो। पहले इसमें कौन था? आसमा थी, अब कौन है? सुधीर है। कौन है? सुधीर की कहानी बड़ी बलबला अंगेज है। कैसी है? जोश दिलाने वाली। हकीकत में बहादुरी के किस्से सुनेंगे तो आप भी बहादुर बनेंगे। क्या बनेंगे? बहादुर बनेंगे। डरपोक के किस्से सुनेंगे तो डरपोक बनेंगे। इसलिए घर के माहौल के अंदर भी डर और खौफ का माहौल नहीं होना चाहिए, बल्कि बहादुरी वाला होना चाहिए। और सोच समझ कर एक रात वो अपने घर में बैठा था, अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त पड़ोस से कुछ औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वहां खूब तेज रोशनी भी दिखाई दे रही थी। सुधीर की समझ में नहीं आया कि ये रोशनी कैसी है। लाइट जाने के बाद अंधेरा होता है, लेकिन एक घर में, एक मकान के अंदर रोशनी दिखाई दे रही है, खूब तेज रोशनी। सुधीर की समझ में नहीं आया कि ये रोशनी कैसी है। उसने अपने घर की दीवार से छलांग लगाई, तेजी से दीवार से छलांग लगाई। कहां से लगाई? ध्यान रखो, जुमलों पर हमेशा एकदम कड़ी नजर रखने का। छलांग कहां से लगाई? अपने घर की दीवार से छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुंच गया। वहां चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। रोशनी तो दूर से दिखाई देती, अंधेरा होने की वजह से सिर्फ रोशनी दिखाई देती, धुआं उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो धुआं फैला हुआ था और कमरा में बेहद गर्म था। कमरा भी कैसा था? गर्म था। कमरा गर्म था। कमरा गर्म था, है ना। सुधीर ने देखा कोने में 4 औरतें हैं। यहाँ 40 बच्चे हैं। यहाँ कितने हैं? 40 बच्चे। और यहाँ कितने हैं? 4 औरतें हैं। किस केस में? सुधीर केस में। किसमें? सुधीर केस में। आसमा केस में 40 बच्चे थे और सुधीर केस में 4 औरतें थी, है ना। एक कोने में 4 औरतें डरी सहमी बैठी हुई हैं। वो धुएं की वजह से बार बार खांस रही हैं और मदद के लिए चिल्ला रही हैं। कमरे के वस्त्र में यानी दरमियान में रखी हुई गैस बत्ती से शोले बुलंद हो रहे थे। उसकी करीब ही एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। आपके घर में भी रहता है, हर घर में रहता है ये, है ना। उसे देखकर सुधीर को अंदेशा हुआ, यानी महसूस हुआ कि गैस बत्ती कभी भी फट सकती है। अगर उसकी आग ने गैस सिलेंडर को अपनी लपेट में ले लिया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। गैस का सिलेंडर जो खतरनाक ब्लास्ट होता है ना। घर भी पूरा उड़ सकता है, ऊपर का छपड़ा भी उड़ जाता है, क्योंकि बहुत ताकत रहती है उसके अंदर, है ना। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को उठाया और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वो इंतहा फुर्ती से बाहर से मिट्टी डालकर कमरे की आग पर डालता गया और उसे बुझाने में कामयाब हो गया। मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत ऐसी नहीं बनी है, जुमले ऐसे ही नहीं बने हैं, इनके पीछे मेहनतें हुई हैं, कुर्बानियां लगी हैं, अपनी जान को जोखिम में डाला गया है, तभी उसके बाद कुछ इस तरह के बहुत ही प्यारे जुमले बन गए हैं जो हमें हिम्मत दिलाते हैं। इस दौरान में वहां लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सब सुधीर की तारीफ कर रहे थे, सब सुधीर की तारीफ कर रहे थे। उसकी हाजिर दिमागी, कौन सी? हाजिर दिमागी। ये बहुत ही ऊंची सिफत है प्यारे बच्चों। इसको अपने रब से मांगा करो, इसको अपने रब से मांगा करो। प्रेजेंस ऑफ माइंड और बहादुरी है से न सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई, बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़े नुकसान से बच गया। अगर वो गैस बत्ती को बाहर नहीं फेंकता और वो गैस बत्ती अगर और ज्यादा जलती तो वो जो गैस का जो बाटला था, है ना, गैस सिलेंडर था, वो उससे जल सकता था और बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता था। बहादुरी के लिए कौमी इनाम पाने वालों में जलगांव क्या है? एक जिला है। जलगांव क्या है? हमारे महाराष्ट्र के जो जिले हैं ना, उन जिलों में एक जिला
जलगांव है। जैसे हम रायगढ़ के, तो हमारा रायगढ़ जिला है, बंबई से शुरू कर लो, बंबई, ठाणा, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, सोलापुर, पुणे, अहमदनगर, नासिक, धुलिया, जलगांव, औरंगाबाद, बीड़, उस्मानाबाद, वाशिम वगैरह सब जिले हैं। क्या हैं? जिले हैं, है ना। तो ऐसे ही एक जिले की बात यहाँ पर चल रही, जलगांव का एक तालिब इल्म है संतोष। क्या नाम है? संतोष। क्या नाम है? संतोष का भी शुमार है। एक दिन संतोष अपने स्कूल से लौट रहा था, उसने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी, रास्ते में कार में आग लगी और कार में दो बच्चियां फंसी हुई हैं, वो रोए जा रही हैं और जोर जोर से चिल्ला रही हैं। लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि किसी को भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, जल्दी विकार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। संतोष उस भीड़ को चिढ़ता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह न करते हुए कार के दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और शोरों में घिरी हुई उन दोनों बच्चों को कार से बाहर निकाल लाया। सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पर शुष्डर रह गए, इन्हें हैरान रह गए कि वाकई में छोटा सा बच्चा है और किस तरह से उसने बहादुरी से ये काम कर दिया। ये न समझा जाए कि कुछ खास बच्चे ही बहादुर होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। क्या कि कुछ खास बच्चे ही बहादुर होते हैं, ऐसा नहीं है। वक्त पड़ने पर हर बच्चा बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है, श्योर है, हर बच्चा बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है वक्त पड़ने पर। मध्य प्रदेश के स्कूल की 5वीं जमात में पढ़ने वाली अनीता भी, 5वीं जमात, क्या नाम है उसका? अनीता, मध्य प्रदेश, है ना, एक रियासत है ना, वहां की एक बच्ची है अनीता। क्या नाम है उसका? अनीता है। एक रोज वो अपनी 3 सहेलियों के साथ घर के करीब एक नाले के पास से गुजर रही थी। अचानक उसकी सहेली कुवेता, क्या नाम है? कुवेता, वो जाने क्या सूझी के पानी में उतर कर खेलने लगी। सहेलियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने एक न सुनी और खेलती रही। इतने में बड़ी लहर आई, पानी में लहरें चलती है ना, एक के पीछे एक चलती रहती हैं, और वो कविता को गहरे पानी में बाहर ले गई। वो भंवर में गोते खाने लगी। इसमें भंवर में, भंवर यानी चारों तरफ से जो पानी आता है ना, तो उससे एक गहराई बनती है और उस पानी में तेजी से एक बहाव आता है। अगर उस गहरे पानी में, उस भंवर में कोई आ जाए तो वो उसको घुमाते घुमाते नीचे लेकर चली जाती। गर्मी के दिनों में जब तेज हवाएं चलती है ना, तो आप इस मंजर को फिजा में देखते होंगे, हवा में, कि चारों तरफ से मिट्टी जब हवाएं जब जमा होती हैं तो वो मिट्टी को ऊपर उड़ाते लेकर जाती हैं, है ना। तो इस तरह से ये पानी में भी होता है, और जो पानी में होता है उसको क्या कहते हैं? भंवर कहते हैं। क्या कहते हैं? भंवर कहते हैं, है ना। वो भंवर में गोते खाने लगी। अनीता की सहेलियां ये मंजर देखकर घबरा गई और भाग खड़ी हुई, मगर अनीता को गवारा न हुआ कि अपनी सहेली को मौत के मुंह में छोड़कर इस तरह भाग जाए। उसने बेखतर पानी में छलांग लगा दी और नाले के किनारे उगे हुए पौधों को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसने अपनी सहेली को डूबने से बचा लिया। हमारे मुल्क में बच्चों की बहादुरी के ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं। हर इलाके में कोई न कोई बहादुरी का काम अंजाम जरूर देता है। राजधानी दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को, कब? 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? यौम जमहूरिया मनाते हैं। क्या मनाते हैं? यौम जमहूरिया के मौके पर शानदार परेड होती रहती है। क्या होती है? शानदार परेड होती है। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली क्या है? हमारी राजधानी है। क्या है? राजधानी है। तो वहां पर शानदार परेड होती है। कब? 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को। और तरह तरह की झांकियां दिखाई जाती हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया से नाम हासिल करने वाले उन बहादुर बच्चों को खुसूसी तौर पर इस परेड में शामिल किया जाता है। उनकी बहादुरी के वाकयात अखबार, रेडियो और टेलीविजन के जरिए मुल्क के कोने कोने में पहुंचाए जाते हैं। इन वाकयात से हर शहरी को दूसरों की मदद करने और उनके काम आने की तरगीब मिलती है। कितनी बेहतरीन मैसेज है प्यारे बच्चों, दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करना। ये जो सिफत है प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ी सिफत है, ऊंची सिफत है। ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए।
खुसूसन हम मुसलमान हैं तो हमारे अंदर ये ज़्यादा होना चाहिए। वक्त किसी पर भी आ सकता है, मुसीबत किसी पर भी आ सकती है, ऐसे वक्त में दूसरों की मदद करना ये बहुत बड़ी सिफत है। तो प्यारे बच्चों, इस सबक के जरिए से यही बात समझाई गई है, इन वाक़यात के जरिए से भी ये बात बताने की कोशिश की गई है कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए और हर बच्चे को बहादुर होना चाहिए। मुसलमान का नाम है सरफराज आज़म। अगले पीरियड में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।